घाटशिला प्रत्याशी का तो टाइगर जयराम महतो मामला को सॉर्ट आउट करते हुए आप लोग वीडियो को देख सकते हैं, पूरा वीडियो को किस प्रकार से टाइगर जयराम महतो और घाटशिला विधानसभा के प्रत्याशी रामदास मुर्मू जी हैं और मामला को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। हमारे विधायक भी हैं वहाँ पर। कानून लोग अपने हाथ में लेंगे तो फिर दिक्कत होगा। नहीं, कल हम लोग उसको उद्घाटन कर रहे हैं, प्रयत्न पैदा होगा। जिस जमीन के लिए हमारा जान गया है, अगर उसमें 1 इंच भी अगर उगड़ाता है तो फिर अब हम लोग अपने हाथ में लेंगे। प्रशासन शासन जो बैठे लोग हैं वो केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए राज्य को चला रहे हैं। अगर जरा सा भी वो एक्टिव होते हैं तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। ओरिजिनल जो हत्यारे हैं उनको पकड़िए, गली के लोफर गुंडे लोग हैं उनको 2-4 हजार 5,000 रुपया दे देंगे तो आपको भी ठोक देंगे और हमको भी ठोक देंगे। चिता शांत होने से पहले जो करना है, चिता शांत होने से पहले। घाटशिला गालूडी थाना क्षेत्र के पुटडू गांव में गोलीकांड के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष और डुमरी के विधायक जयराम महतो मंगलवार की रात करीब 9 बजे पुटडू गांव पहुंचे। विधायक जयराम महतो ने गोली में मृत तारापद महतो के परिजनों से मुलाकात की और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। उन्होंने मृतक की पत्नी और उप मुखिया आशा रानी महतो, बेटे अनूप महतो, भाई षष्ठीपद महतो और ग्रामीणों से बातचीत कर घटना से जुड़ी हर जानकारी विस्तार से सुनी। इस दौरान विधायक ने एसडीपीओ अजीत कुमार कुजूर से फोन पर बात की और मामले में शीघ्र कार्रवाई का निर्देश दिया। विधायक जयराम महतो ने परिजनों द्वारा थाने को दिए गए आवेदन को भी देखा और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान जयराम महतो ने कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा और अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वो इस मुद्दे को उच्च स्तर तक उठाएंगे। उन्होंने परिजनों को भरोसा दिलाया कि न्याय दिलाने की लड़ाई में वे उनके साथ खड़े हैं और प्रशासन को हर हाल में जवाबदेह बनाया जाएगा। देखिए, घटना बहुत ही दिल को दहलाने वाली घटना है कि आज हमारे लोग अपने ही राज्य में मारे जा रहे हैं, बेरहमी से मारे जा रहे हैं। कुछ दिन पहले जीत महतो की घटना थी, तो मासूम सा लड़का, ठीक है छोटा मोटा, अगर उसका कोई दोस्त था, उसने अगर चोरी का मोबाइल खरीद लिया था तो उसके लिए एक सबक सिखाया जाता, उसको वार्निंग दिया जाता, समझाया जाता। 18 साल का लड़का था, उसका मरने के ठीक दिन उसके बच्चे का जन्म होता है, मार दिया जाता है रात 2 बजे पीट के। आज तारापद महतो के साथ ये घटना घटती है, दिन दहाड़े सीएससी में घुस के मार दिया जाता है। सभी जानते हैं जब क्या मैटर था। उसका कारण है कि प्रशासन शासन जो बैठे लोग हैं वो केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए राज्य को चला रहे हैं। अगर जरा सा भी वो एक्टिव होते हैं तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। आज ये जमीन विवाद जो मुख्य वजह मानी जा रही इस हत्या के पीछे की, तो अगर नियमता अगर निर्णय सुना दिया जाता, अगर अंचल या फिर अनुमंडल जो जमीन को देख रहे हैं, तो ये इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। इतना किसी का मनोबल नहीं बढ़ना चाहिए कि किसी की जान इतनी सस्ती है कि दिन दहाड़े लोग अब घर उनके काम क्षेत्र में घुस के मार दे रहे हो। भी सामान्य लोगों को जी। अगर किसी राजनेता को मारे तो समझ में आता है, किसी बड़े, अब सामान्य लोगों को भी अपनी जान इस तरह छोटे छोटे विवादों में गंवानी पड़ेगी तो बड़ा दुर्भाग्य का बात है और बड़ी कहने भी जैसा कुछ नहीं है। बड़ा दुख का बात, बहुत ही चिंता का विषय है। मैंने एसपी से कल टेलीफोनिक बात की और आज डीएसपी से मैंने टेलीफोनिक बात की और मैंने स्पष्ट कहा है कि ओरिजिनल जो हत्यारे हैं उनको पकड़िए। जो लोग गोली मारने आए वो गांव के वो गली के लोफर गुंडे लोग हैं, उनको 2-4 हजार 5,000 रुपया दे देंगे तो आपको भी ठोक देंगे और हमको भी ठोक देंगे। उनके पास उनका पैसे के लिए कुछ करे। ओरिजिनल शूटर और जो है मारे वो ओरिजिनल नहीं थे हत्यारा। ओरिजिनल हत्यारा जिसने कहानी को बुना है, जिसने कहानी को रचा है, 4 दीवारी घर के अंदर बैठकर एसी कमरे में गिरफ्तार उसे किया जाए। और नहीं तो हमने गांव वालों को भी स्पष्ट संदेश दिया है कि चिता शांत होने से पहले जो करना है, चिता शांत होने से पहले। अब क्या है, मरना तो ऐसे है, मार तो ऐसे दिए जा रहे हैं। कब हम लोग सही सलामत है? प्रत्येक 2 महीना 3 महीना में तो घटना घटी जाती है जहाँ लोग घर में घुसकर गोली मार दे रहे हैं। अब हमारी मौत तो आम बात हो गई है। झारखंडियों की मौत झारखंड में, गैर झारखंडियों के द्वारा आज भी आम हो गई हमारी मौत। तो मौत तो हमारी ऐसी हो रही, मारे तो हम ऐसे ही जा रहे थे। इससे अच्छा है और एक निर्णायक युद्ध लड़ी ले। और पुनः हमने पहले भी कहा है, तब लोग मुझे कहते थे कि हम केवल लोगों को भड़काते हैं। जी नहीं, आज हम 2 लोगों की दर्द और पीड़ा को कहते हैं। इतना हिम्मत तो किसी का नहीं होना चाहिए, इतना तो किसी का मनोबल नहीं बढ़ना चाहिए। अगर प्रशासन चूक नहीं करती, अगर प्रशासन उदासीन नहीं होती तो आज एक आम व्यक्ति जिसका परिवार था, एक हंसता खिलता परिवार था, वो उजड़ता नहीं। में लोग किसी का मर्डर करते हैं। ओरिजिनल स्कूटर मारने वाला कौन है, उनको अरेस्ट कीजिए, नहीं तो
कानून लोग अपने हाथ में लेंगे तो फिर दिक्कत होगा। नहीं, कल हम लोग उसको उद्भेदन कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं, आप भी जानते हैं, डीएसपी महोदय आप क्लियर जानते हैं क्या है मामला, आपको आप भी जानते हैं। बस कुछ मजबूरियां आपकी हो सकती हैं, लेकिन मैटर आप सीधा जानते हैं। पुलिस से ऊपर नहीं है, चोर उचक्का लोग आपसे ऊपर नहीं है महाराज, इस बात को जान लीजिए। एकदम पकड़िए उन लोग को, और जिस चीज के लिए हुआ है वो दोबारा नहीं होना चाहिए। जिस जमीन है वो जमीन 1 इंच भी अब कोई दोबारा नजर नहीं गड़ा पाए, पहला बात एकदम ध्यान रखिएगा। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। जिस जमीन के लिए हमारा जान गया है, अगर उसमें 1 इंच भी अगर वो गड़ाता है तो फिर अब हम लोग अपने हाथ में लेंगे। ऐसे भी क्या करेंगे, जीत मातो को इधर मार दिए घुसा के, इसको सीएससी में घुस के दिन दहाड़े मार रहे हैं, तो जीना या ना जीना अब क्या होगा, आप लड़ेंगे अपने लिए। नहीं महोदय, वैसा नहीं होगा, आप जो बोल रहे हैं वैसा ही होगा। ओरिजिनल लोग पकड़िए, बाकी फिर कहेंगे शूटर लोग, लोफड़ लोग, उन लोग हम देखे हैं वीडियो, तो गाँव गरीब लाचार लड़का लोग है, 4000 में मरवा दिया उन लोग से। उन लोग गांव का, हाँ, गली का गुंडा लोग है, उन लोग कोई ओरिजिनल मर्डर को पकड़िए। ठीक।